नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। मेरा मोबाइल नंबर है 8601903636 और आज मैं आपको एसआईपी में क्यों निवेश करें, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो मैं बताऊंगा कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एसआईपी में क्या बेनिफिट है और म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में इन्वेस्ट करने में क्या बेनिफिट्स है। मैं दोनों बेनिफिट्स आपको उस पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की जो एसआईपी है WIP स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस, उसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताता हूँ। चलते जरा देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से ओपन करेंगे इजी एक्सेस एसबीआई लाइफ ओपन करेंगे। आपने ओपन किया और यह देखिए, यहाँ पर आप जो है, यहाँ जब ये खुलेगा तो आपको इस तरह से एक प्रीमियम कैलकुलेटर लिख करके आएगा। तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान में जाना है। यहाँ पर गए, यूनिट लिंक प्लान पर आपने क्लिक किया और ये देखिए स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये आप इस पर क्लिक किया और देखिए पूरा का पूरा ये ब्रोशर डाउनलोड हो गया। आप पूरे इस ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें कुछ फीचर्स हैं और कमाल की बात क्या है, इसमें देखिए सिक्योरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रिलायबिलिटी है। तीन चीजें आप कुछ दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं और रिलायबिलिटी दे रहे हैं। तो 11th ईयर से पॉलिसी ऑनवर्ड आपको लिक्विडिटी पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम 6th ईयर से, और देखिए विड्रॉल फ्रॉम 11th पॉलिसी और अटेनमेंट और 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो की फीचर्स में आप देख सकते हैं, लाइफ कवरेज इसमें है, 3 चॉइस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक है इसमें और तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चॉइस की अगर बात करें तो ऑटो एसेट एलोकेशन पहली स्ट्रेटजी है, स्मार्ट चॉइस स्ट्रेटजी है और आपकी सेल्फ भी है। तो चॉइस ऑफ 9 फंड्स ऑप्शन अंडर स्मार्ट स्ट्रेटजी, मतलब 9 फंड्स का पोर्टफोलियो है। तो आप इसमें एक बार में आप 9 फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एक ही फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप सब फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर एसआईपी में जाते हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही फंड में पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको उस पैसे को किसी और फंड में डालना है तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा। तो एग्जिट होंगे तो एग्जिट लोड लगता है, तो आपको और दिक्कत होगी। तो इसमें आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आप किसी फंड से किसी भी फंड में आप पैसे को स्विच कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास इसमें अवेलेबल होते हैं। अब एज एंट्री की बात करें, मिनिमम एज एंट्री क्या है, 0 से 30 साल तक का व्यक्ति इसको ले सकता है। मैक्सिमम कितना, 55 साल तक। For entry age in 8 years, below 8 years, the risk commencement on the completion of the 1 year policy. पॉलिसी 1 साल हो जाएगी तब इसका रिस्क कवर चलेगा। इसके बाद देखेंगे कि मिनिमम एज एंट्री 18 साल और मैक्सिमम 65 साल, और मिनिमम 0 से 30 साल 30 डेज, 0 से 30 डेज भी, और 55 साल तक चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम अमाउंट। तो देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का इसमें मैक्सिमम पीपीटी है। आप विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके बाद सब्जेक्ट टू नो रिस्क, मिनिमम इसमें 4000 रुपीज आपको मंथली इन्वेस्ट करना है। ये इसकी क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम इसमें 4000 रुपीज आप एक्सपेंस इसमें कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ATC 1010D सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। मतलब पैसा जो आप दे रहे हैं वो ATC के अंतर्गत आएगा, जो पैसा पाएंगे वो 1010D के थ्रू टैक्स फ्री पाएंगे। तो अगर आप ब्राउजर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्राउजर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, आप देखिए जैसे ये जो है इसका जो है ब्राउजर ओपन हो गया है। तो एन EMI दैट पेज यू स्मार्ट, तो स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस इसका नाम है। जैसे इसमें हैप्पीनेस की इमेज दिख रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके देखिए की फीचर्स की तरफ ले जाता हूँ। की फीचर्स की बात करेंगे, इजी मंथली इंश्योरेंस हेल्प अचीव योर ड्रीम्स, चॉइस 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक टू सूट योर नीड्स, चॉइस 9 फंड्स ऑप्शन अंडर स्मार्ट चॉइस स्ट्रेटजी। स्मार्ट चॉइस का मतलब है कि आप सेल्फ कर सकते हैं। रिटर्न और मोर्टेलिटी चार्जेस ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, मतलब क्या करें, रिटर्न आपके जो मोर्टेलिटी चार्जेस कट रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस का जो पैसा कट रहा है उसे क्या कर रहे हैं,
मैच्योरिटी पर, पॉलिसी की मैच्योरिटी पर क्या कर दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपके जो इंश्योरेंस के पैसे हैं जो हम आपसे ले रहे हैं उसको पूरे का पूरा पैसा वापस कर दे रहे हैं। फंड वैल्यू बूस्टर थ्रू लॉयलिटी एडिशन फ्रॉम द 11th ईयर पॉलिसी। मतलब जब 11 साल की पॉलिसी हो जाती है और उसको ऊपर जैसे चलेगी तो उस पर आपको फंड बूस्टर ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा है। ये फंड जो बूस्टर ऑप्शन जो होता है म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, उनका भी एक टाइम होता है कि वो कितने कितने समय पर बूस्टर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 11वें साल के बाद से एवरी ईयर आपका फंड बूस्टर इसमें लगा हुआ है। और सिस्टमेटिक मंथली विड्रॉल टू फैसिलिटेट रेगुलर पे आउट्स। मतलब आप सोचिए कि आपको अगर चाहिए कि आपको हर महीने पैसे वापस चाहिए तो वो भी इसमें ऑप्शन है कि आपको एक समय के बाद, जैसे 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली पेंशन के रूप में पैसा आता रहे और इधर से पैसा जाता भी रहे तो ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ऑप्शन ऑफ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द 6th ईयर पॉलिसी। मतलब 6वें साल के बाद आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं आफ्टर 6th ईयर। मतलब 5 साल पे कर दीजिए, 6वां साल जैसे स्टार्ट होगा आप उसमें जो है पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और आगे देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, वो है पॉलिसी मैच्योरिटी। देखिए ये है ट्रिगर स्ट्रेटजी, ऑटो एलोकेशन स्ट्रेटजी एंड स्मार्ट चॉइस। ये 3 स्ट्रेटजी हैं जिनके बारे में बात कर रहा था आपसे। देखिए, डू यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इक्विटी मार्केट सेविंग्स, तो आप ट्रिगर स्ट्रेटजी। देन दिस इज द स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स इन कैपिटलाइजिंग द रिटर्न्स। ओके, ऑटो एसेट एलोकेशन में क्या है, Are you an aggressive investors? This strategy is made to for the targeting high long returns through high equity exposure for the longer period. तो आप अगर लॉन्गर पीरियड के सेक्टर में जाएंगे तो उसमें अच्छे रिटर्न, देखिए रिटर्न सब में अच्छे आएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें हमारे साथ कितने साल तक बने रहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कितने साल पे क्या रिटर्न मिलेगा, वो आगे में अभी प्रीमियम कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो ये देखिए सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस एज पर क्या है, किस तरह से चीजें हैं। तो जैसे स्मार्ट जैसे प्योर फंड की बात कर रहे हैं, प्योर फंड इसमें है। इक्विटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में देखिए कितना पैसा लगा है। तो ये सारी की सारी चीज इसमें दिखा रही है कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है, इक्विटी फंड है। तो ये सारे देखिए फंड, ग्रोथ फंड है, मनी मार्केट फंड है। देखिए नोमा है ना मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट फंड हो गया, ग्रोथ फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, और देखिए बैलेंस फंड हो गया, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया और प्योर फंड हो गया। आप सोचिए कि जो ये फंड्स के हम ये नाम लिखा रहे हैं, हमारे एक स्मार्ट प्रिविलेज उसमें 6 फंड्स हैं, वो 6 फंड्स यहाँ अवेलेबल है। सोचो वो 6 लाख रुपए मिनिमम प्रीमियम उसमें प्रीमियम पे करते हैं स्मार्ट प्रिविलेज में। यहाँ पर वो सारे के सारे फंड्स अवेलेबल है जो आपको मात्र मंथली 4000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है। इसका मतलब दिस इज द बेस्ट फंड्स, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ ब्राउजर की डिटेल दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमको क्या मिलेगा। तो पहले मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट का किस तरह से मूवमेंट रहता है। तो मैं मार्केट का आपको हल्का सा मूवमेंट दिखाता हूँ। अगर मार्केट के मूवमेंट की बात करें, देखिए ये एक स्नैपशॉट मैंने लिया है। ये कह रहे हैं देखिए पाई दे रहा है सेंसेक्स फ्रॉम द 1999 टू 2020 तक का सेंसेक्स हमने इसमें निकाला है। जो रेड दिख रहा है ये मार्केट गिरी है, ये मार्केट 21% माइनस हुई, 18% माइनस हुई। फिर देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6 साल में 226% का रिटर्न का ग्रोथ किया। फिर मार्केट 5 साल बाद गिरी -52%, बहुत अच्छी गिरी।
फिर देखिए 2 साल में रिकवर करके 98% आ गया। फिर मार्केट गिरी -25%, फिर 65% की ग्रोथ आ गई 3 साल में। फिर देखेंगे 5% फिर गिरा, देखिए 50% की ग्रोथ आ गई। अभी क्या है, 31% मार्केट गिरा। अभी क्या देखेंगे तो मार्केट देखेंगे तो 52,000 53,000 तक पहुंच गई, 51,000। तो ये मार्केट का मतलब देखेंगे तो ये अप एंड डाउन का स्लैब होता है। आप कब एंटर करेंगे कब एग्जिट करेंगे या कोई नहीं जानता। आप एंटर कब कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एग्जिट कब कर रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे आपकी नीड्स होगी वैसे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, वैसे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एसआईपी, स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस में। तो दिस इज द सीन फॉर यू कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। और आपको छोटा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी आप जा रहे हैं, टमाटर का रेट आज के डेट में 10 रुपए किलो है। 3 महीने पहले क्या था आप खुद जानते हैं, और 3 महीने बाद क्या होगा आप ये भी जानते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो मार्केट का जो स्ट्रेटेजिक है वो हर समय चेंजेस होता है। चेंजेस होने की वजह क्या है, जैसे पेंडेमिक आ गई, ये चेंजेस होने का वजह हो गया। अर्थक्वेक आ गया, चेंजेस होने का वजह आ जाएगा। वर्ल्ड वॉर हो गया, चेंजेस होने का वजह आ जाएगा। या आपके इलेक्शंस आ गए तो चेंजेस हो रहा, या फिर जैसे कहते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो गई, वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, तो उस तरह से जो चीजें होती हैं तो ये चीजें अफेक्ट होती हैं। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि मैं आपको कुछ फंड्स दिखा रहा हूँ जो इस एसआईपी में जिन्होंने रिटर्न परफॉर्म किया है। तो मैं सबसे पहले आपको इक्विटी फंड दिखा रहा हूँ। देखिए ये इक्विटी फंड का एक स्नैपशॉट है। फंड डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि ये जो लॉन्चिंग डेट 10 जनवरी 2005, मतलब 16 साल हो गया। 16 साल इस फंड को परफॉर्म करते हो गया। रिस्क प्रोफाइल हाई है। बेंचमार्क ऑफ द कंपनीज निफ्टी 50 की कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज हैं, कोई भी लोकल और घटिया कंपनी इसमें नहीं है। एनएबी देखेंगे कि इसका 10 रुपए से एनएबी स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 116 रुपए एनएबी है। 97 दिख रहा है लेकिन आज की डेट में जाएंगे तो 116 रुपए का एनएबी है। अब जरा देखते हैं कि इसमें पैसा कितना आया। देखिए इसमें जो पैसा दिखा रहे हैं यहाँ पे 17,738 करोड़ है, ये कम दिखा रहे हैं। हमारे पास इसमें 24,000 करोड़ रुपए इसमें है इस समय। और देखिए ये देखिए टॉप 10 इंडस्ट्री सेक्टर्स जो पैसा लग रहा है, इन सारी कंपनियों में पैसा लग रहा है जो निफ्टी 50 की कंपनी है, कितने कितने रेशियो में लग रहा है। अब आते हैं इसके रिटर्न पे। और देखिए सिक्योरिटीज में भी पैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पैसा हमने कर्जे पर दिया है, मतलब दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग, उन्होंने हमसे कर्जा लिया, हमको ये रिटर्न करके वापस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं रिटर्न, फंड परफॉर्मेंस रिटर्न इक्विटी, तो देखिए ये इसके रिटर्न क्या है, 16.31%, मतलब 16.31% के रिटर्न आपको हमारा इक्विटी दे रहा है पिछले 16 साल से। कितने साल से? एवरेज रिटर्न पिछले 16 साल में क्या आया, 16.31%। और बैंक के रिटर्न क्या है आज के डेट में, आप जान ही रहे हैं, 3%, 3.5%, 4%, 5%, हाईएस्ट 6% पे निपट गए। तो आप अपने पैसे को अगर सेफ रखना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको चाहिए, तो आपको इक्विटी फंड की हेल्प लेनी होगी। और ये थोड़ा सा रिस्क में था, मैं आपको एक और फंड दिखाता हूँ, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड, इसी का है, स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस का ही है, स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस का ही फंड है। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक फंड डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्च हुआ है 2019 में, लास्ट ईयर। देखिए इसमें लो टू मीडियम, और ये 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 13.55 है, मतलब ये 13 नहीं है। आपको मैं दिखा दो रिटर्न क्या है इसका। ये देखिए अभी इसमें 159 करोड़ है, लेकिन अब ये 200 करोड़ से ऊपर निकल गया है। ये थोड़ा सा पुराना स्नैपशॉट रहा, तो मैं आपको यहाँ पर आपको इसको रिटर्न दिखाता हूँ। देखिए रिटर्न, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड रिटर्न्स कितना है 1 ईयर का, 35.52%, मतलब कितना खतरनाक रिटर्न है। तो आप इस फंड्स के थ्रू भी जा सकते हैं, दोनों फंड का बैलेंसिंग कर सकते हैं। सॉरी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि फंड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वहां तक पहुंचता हूं। मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ फंड कैलकुलेटर्स जो होते हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर्स जो होते हैं, वहां पर लेके चल रहा हूँ। फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर हम लोग आ गए, ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर खुल रहा है।
कोई भी मतलब हवा में कोई बात नहीं है, जो भी बात है जेन्युइन बात है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। ये देखिए, ये प्रीमियम कैलकुलेटर खुल गया। ये देखिए, ये लिखा है म्यूचुअल फंड SIP लाइक एज वर्क सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये देखिए, मैं ये स्नैपशॉट करके मैं आपको 5,000 से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप मंथली मान लो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, एक मैंने 16.3% दिखाया, 3% दिखाया, और एक 35 तो मैं एवरेजिंग कितने परसेंट का रिटर्न पकड़ लूँ? तो मैं एवरेजिंग अभी जो पकड़ने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं 5 साल के लिए देखूंगा कि 5 साल पर अगर एवरेजिंग पकड़ूंगा तो मैं 10% का पकड़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ूंगा। मान लो मैंने 10% पकड़ा और मैं सिर्फ 5 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ। 5 साल में कैलकुलेट करता हूँ। 5 साल में 3 लाख रुपए ने डिपॉजिट किया और मुझे 90,411 रुपये एटलीस्ट मिलेगा। ये कितने परसेंट पर है? 10% पर। और गलती से 5 साल में अगर मैं 15% का रिटर्न अचीव करता हूं तो मुझे 4,48,000 मतलब 1,48,000 का बेनिफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा इसमें जो मिलने वाला है आपको 5 साल में 4,48,000 या 3,90,000 के बीच में मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप फंड्स परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देख लिए। अगर कोई बंदा कह रहा है कि नहीं सर मेरे पास तो टाइम है, मुझे 5 साल पे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे 10 साल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो अगर आप इसको 10 साल पे देखते हैं तो वो 10 साल पे मिनिमम 12% के रिटर्न कैलकुलेट करूंगा पहले आपसे। अब देखिए, मैंने 10 साल पे मिनिमम 6 लाख रुपए डिपॉजिट किए, 11,61,695 रुपए मिनिमम अमाउंट आपको मिल रहा है। और ये मैक्सिमम किया जा सकता है, 15% कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसी पे, मैक्सिमम 13,93,000 रुपए। मतलब आपने अगर 10 साल रेगुलर हमको दिया, 10 साल पे एवरेजिंग अगर 12% रिटर्न मिलता है तो 11,61,000 और 15% का रिटर्न मिलता है तो 13,93,000 आपकी आंखों के सामने है। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो और भी समय में 15 साल तक पैसा दे सकता हूँ, तो 15 साल अगर हम जाते हैं तो हम 12% 10% कैलकुलेट नहीं करते हैं, मिनिमम 15% के लिए कैलकुलेट करते ही करते हैं, क्योंकि 15 साल एवरेजिंग अगर हम देख रहे हैं तो 16% का रिटर्न आ रहा है, फिर भी मैं 1% कम ले रहा हूँ। देखिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कमाल, देखिए यहाँ पर देखिए आपको कमाल दिखेगा कि आपने 9 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 15 साल में आपका पैसा कितना हो रहा है? 33,84,315 रुपए। दिस इज द ट्रू फंक्शन, इट इज नॉट कोई हाइपर बोल नहीं है। अगर हम हमारे साथ आप 15 साल तक बने रहते हैं और कंटिन्यू पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप 33,84,000 रुपए आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा कि यदि कोई बंदा जॉब में है या नहीं भी है और वो चाह रहा है कि अपनी पेंशन प्लान कर लें, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू करिए। और जब जैसे ही टर्नओवर हम 20 साल करते हैं, कितना कर रहे हैं? 20 साल कर रहे हैं और रिटर्न उतना ही हमने रखा, तो कैलकुलेट करिए 12 लाख रुपए डिपॉजिट होता है और आप देखिए 5 साल में पूरा सीन क्या होता है, 75,79,774 रुपया। अब आपको क्या, आपने डिपॉजिट किया 12 लाख, मिल कितना रहा है? 75 लाख। मैं 75 लाख पकड़ लेता हूँ मोटा मोटा। अगर मैं 75 लाख पकड़ता हूँ तो यहाँ ऑप्शन क्या है? आप चाहे तो पूरा पैसा ले लीजिए या हमसे यहाँ पे आप पेंशन ले लीजिए। पेंशन लेंगे तो हम आपको 6.5 के हिसाब से पेंशन देंगे, मतलब 40,625 रुपया लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलेगी। फंड आपका एज इट इज रहेगा, आप नहीं रहेंगे, आपकी वाइफ को 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जब वो भी नहीं रहेंगी तो चाहे तो बच्चे पेंशन कंटिन्यू कर सकते हैं या अपने पैसे को पूरा ले सकते हैं। तो सर आप क्या चाहते हैं? 12 लाख रुपए डिपॉजिट करके 75 लाख रुपए के स्वामी बन सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है बनना है या नहीं बनना है। मैंने आपको जो सारी चीजें दिखाई हैं वो बाई ऑन पेपर दिखाई हैं, कोई भी हवाई बात मैंने आपसे नहीं करी है। तो प्लीज अगर आपकी थोड़ी सी व्यवस्था सेट है तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सारी चीजें आपको एक बार बता दूं, मैंने आपको बता दी हैं। और भी अगर इससे कुछ कोई क्वेरी रिलेटेड है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार पांडे है, मेरा मोबाइल नंबर है 8601903636 और कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और भी अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप मुझसे वो भी जान सकते हैं। हम लोग 1 to 1 बैठ करके बाई ऑन कॉल बाई फोन कॉल जिस तरह से आपको लगेगा हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।